यस विद्वानों। चलिए साहब, खैर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन। चलिए साहब, हम बढ़ते हैं आगे। जीवन में हम चर्चा कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, और उसमें जो चैप्टर हम देख रहे हैं उसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल। ध्यान से समझिए। देखिए साहब, ट्रिपल इंटीग्रल की बात हम कर रहे हैं, तो सपोज हम जो है ट्रिपल इंटीग्रल कैसे ओपन होता है उसका तात्पर्य क्या है। 3 बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रीजन से बाउंडेड कर्व लेंगे और वहां से लिमिट लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इफ द सॉलिड W इज द क्यूब डिफाइंड बाय दिस दिस एंड दिस, कोई सॉलिड है W जिसकी कोई डायमेंशन है, x जो है वो a से b तक फैला हुआ है, y जो है वो c से d तक, और z जो है वो p से q तक। तो ट्रिपल इंटीग्रल को हम ऐसे लिखते हैं, x की लिमिट जो होगी, y की लिमिट, z की लिमिट, f ऑफ x y dx dy dz। पहले सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पीछे लास्ट में z की लिमिट है। उस समय x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। उसके बाद फिर बाद में फाइनली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और फाइनली x के रेस्पेक्ट में। तो जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं x और y कांस्टेंट रहेंगे, फिर z गायब हो जाएगा। फिर जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे x कांस्टेंट रहेगा, और फाइनली x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यही एक्चुअल में ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब होता है इसको। अब वो तो हमने कोई सॉलिड क्यूब लिया, सर जरूरी है क्या सॉलिड क्यूब ही? जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, सॉलिड कोई सा भी हो सकता है। The triple integral of the function f of x y z bounded by the curves। अब कर्व कुछ भी हो सकते हैं, सपोज x a से b तक, y phi 1x से phi 2x तक, z कोई psi 1x y से psi 2x y तक। ऐसा अगर है तो ये एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी देख लो। तो पहले x की लिमिट, y की लिमिट, z की, जहां x y दोनों दिखे वो z की लिमिट है, जिसमें z तो यूज हो गया, अब ओनली x दिख रहा है y की लिमिट, और जो बिना इसके है वो x की लिमिट है। तो सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और उसमें हम x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में, और फाइनली x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। यही ट्रिपल इंटीग्रल का बेसिक मीनिंग है। तब इसमें जो है अलग अलग 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रिपल इंटीग्रल, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। पहला तो ये है कि डायरेक्ट ट्रिपल इंटीग्रल देके लिमिट लगी हुई होगी, ऊपर क्वेश्चन देंगे कि इंटीग्रेट दिस, तो ट्रिपल इंटीग्रल और लिमिट लगी हुई हो तो उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता है, पहला कैटेगरी। दूसरा होता है कि कर्व गिवन होते हैं कि इनसे बाउंडेड रीजन है, इंटीग्रेट कीजिए। तो आपको कर्व प्लॉट करके 3D में फिर वहां से लिमिट लगानी होती है और उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है, दूसरा। तीसरा होता है कि लिमिट दे नहीं रखी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं, डिरिचलेट्स इंटीग्रल और लायविल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट्स इंटीग्रल। इन दोनों का यूज करके हम बिना लिमिट लगाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो मेथड बना रखे हैं, फॉर्मूले बना रखे हैं। तो एक होता है कि लिमिट नहीं लगी हुई है तो डायग्राम बना के लिमिट लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक होता है लिमिट नहीं लगी हुई तो फॉर्मूले से, डिरिचलेट्स इंटीग्रल या लायविल एक्सटेंशन से हम जो है बिना लिमिट लगाए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 3 तो अलग अलग कैटेगरी हो गई। और चौथा होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं। कोई सॉलिड है उसका मास निकालना है तो ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके निकाल सकते हैं, और कोई सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके, जो 3 कैटेगरी हम सीखेंगे उसी का यूज करके हम मास और वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। ये 4 टॉपिक हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर देखने हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल का बेसिक आइडिया लग गया। अब देखिए साहब, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 1, ठीक है। इसमें 2 असाइनमेंट के माध्यम से हम इसको देखेंगे। पहला असाइनमेंट देखिए साहब, असाइनमेंट 1 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू log 2 0 टू x प्लस log y। अब जिसमें x और y दोनों दिख रहे हैं वो z की लिमिट होगी, ठीक है साहब। अब z तो एलिमिनेट हो गया इसमें, अब x और y बचे, जो x दिख रहा है वो y की लिमिट और ये x की लिमिट। तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि पीछे z की लिमिट, फिर y की, फिर x की लिमिट है। अब हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, x और y दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो हम x और y दोनों को कांस्टेंट समझेंगे। e की पावर x प्लस y प्लस z का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये x प्लस y है उसका डिफरेंशियल डिवाइड में 0 आ जाएगा, सॉरी 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 1 तो डिवाइड में 1 रहेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? z का 1 हो जाएगा, इनका तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x प्लस y तो कांस्टेंट प्लस में ऐसे ही लिखे हुए,
e की पावर a प्लस एक्स, ऐसा समझ लो, e की पावर a प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट प्लस एक्स, तो e की पावर एक्स a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर a प्लस एक्स और डिवाइड में 1, a का 0 1 x का 1 आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल डिवाइड में लिखते हैं, तो ये आ गया। अब इसकी लिमिट लगा दी 0 से x प्लस log y dx dy। अब हम पहले z की जगह log x लिखेंगे, x प्लस log y लिखेंगे, तो x प्लस y प्लस x प्लस log y, तो x प्लस x 2x प्लस y प्लस log y। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 लिखेंगे z की जगह, तो e की पावर x प्लस y प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो z की जगह 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, z की जगह x प्लस log y लिखेंगे तो x प्लस x 2x प्लस y प्लस log y बन जाएगा। समझ आया कुछ कुछ? अब हमने इसको भी अलग अलग कर दिया, बेस सेम है, पावर एडेड हो जाएगी, तो एडेड पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, तो e की पावर 2x e की पावर y e की पावर log y इंटू e की पावर x इंटू e की पावर y। अब हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब गौर से देखिए साहब, 0 से x e की पावर 2x तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e की पावर y, e से log कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, तो y e की पावर y dy। समझ आ रहा है क्या हुआ? e टू द पावर log y, तो e से log कैंसिल होके y आ जाएगा, तो y e की पावर y dy, e की पावर 2x बाहर आ गया, इसमें e की पावर x बाहर आ जाएगा, माइनस तो है ही, e की पावर x बाहर आ गया और e की पावर y का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका इंटीग्रेशन होता है, तो हम 0 टू log 2, ये तो अपनी जगह है, इसमें e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर y माइनस 1, या तो e की पावर y माइनस 1 लिखो, या फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से पहले फर्स्ट एज इट इज y एज इट इज, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y माइनस y का डिफरेंशियल 1, e की पावर y का इंटीग्रेशन का वापस होल इंटीग्रेशन, तो e की पावर y का 2 बार इंटीग्रेशन भी e की पावर y होता है, और इधर पीछे e की पावर y का इंटीग्रेशन, तो e की पावर y ही रहेगा। अब लिमिट लगानी है इसकी 0 से x, 0 से x, तो 0 से x लिमिट लिख दी। अपर लिमिट दोनों y की जगह, यहाँ y y y, इन तीनों की जगह x लिखेंगे तो ऐसा हो गया, 0 लिखेंगे तो 0 0 0, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये बच जाएगा। तो इन तीनों y की जगह एक बार x लिखा और तीनों y की जगह एक बार 0 लिख दिया। फिर अब इस y की जगह एक बार x लिखेंगे और एक बार y की जगह 0 लिखेंगे। समझ आ रहा है? थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, 0 टू log 2 लिमिट x वाली है e की पावर 2x, यहां से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, x माइनस 1, और इधर माइनस ऑफ माइनस 1, e की पावर 0 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस तो प्लस 1। समझ आ रही है? e की पावर 2x बाहर है मल्टीप्लाई में, इधर पीछे क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर 0 1 होता है, तो e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1, मल्टीप्लाई कीजिए, e की पावर, गौर से देखिए साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर 3x हो जाएगा, 2x इंटू x पावर में, तो इसका मतलब बेस सेम, पावर एडेड, तो 2x प्लस x 3x, या x माइनस 1, e की पावर 2x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर x, ये कट गया। अब e की पावर 3x x माइनस 1 प्लस e की पावर x dx बच गया, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल आपको इसमें इंटीग्रेशन करना होता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट एज इट इज e की x माइनस 1 एज इट इज, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाय 3, और पीछे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट अभी बाद में लगा देंगे, पहले पूरा इंटीग्रल कर लो, x माइनस 1 e की पावर 3x बाय 3, e की पावर 3x का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाय 3, तो 3 एक ऑलरेडी है 9, और यहाँ प्लस e की पावर x। अब लगाएंगे लिमिट, अपर लिमिट log 2, जहां जहां x है सभी जगह 1 2 3 4, चारों x की जगह log 2 लिखिए, तो log 2 माइनस 1 e की पावर 3 log 2, और बाई 3 है माइनस e की पावर 3 log 2 बाई 9 प्लस e की पावर 3 log 2 ओनली, तो x की जगह 1 2 3 4, चारों x की जगह log 2, अब चारों x की जगह 0 लिखना है, माइनस लोअर लिमिट 0 0 0 0 0 0 0 0, बाकी सब अपनी जगह सेम। समझ आ रहा है? अब गौर से देखिए, log 2 माइनस 1 है, इस 3 को पावर में भेज दिया e की पावर log 2 की पावर 3, इस 3 को भी पावर में भेजा e की पावर log 2 की पावर 3, यहां पर तो e की पावर log 2 है ही, और पीछे e की पावर 0 1 होता है, माइनस 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 1 बाय 3, यहाँ माइनस 1 बाय 9 और प्लस 1, अब बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 1 बाई 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाई 3, यहाँ माइनस 1 बाई 9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाई 9, यहाँ 1 है प्लस का तो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1। इसमें अगला देखिए log 2 माइनस 1 बाई 3 e की पावर log 2 ऐसा दिख रहा है, e से log कट जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 बाई 3 इंटू दिस, 8 बाई 3 इंटू दिस, log 2 माइनस 1, या e से log कैंसिल, 8 बाई 9 माइनस 8 बाई 9 प्लस पीछे 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9, ये लिख दिया। अब एलसीएम ले लो, तो यहां से क्या कर दिया हमने, ये 8 बाई 3 log 2 माइनस 1 है, इन तीन चारों में से 9 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ जाएगा 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 9, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -8, एलसीएम ले लिया है।
तो ये 12 1 13 माइनस 8 5/9 5/9 ऐसा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8/3 log 2 माइनस 8/3 प्लस 5/9 एलसीएम ले लो तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एक तो था इस कैटेगरी के क्वेश्चन, तो इस फर्स्ट असाइनमेंट के आपको जो इस कैटेगरी के क्वेश्चन मिले वो तो सारे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके लेके आने हैं, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होता है। तो फर्स्ट तो ये तरीका है। दूसरा आता है डिरिचलेट्स इंटीग्रल। डिरिचलेट्स कहो, डिरिचलेट्स कहो, जो भी कहो, आदमी है ये, है ना। इन्होंने एक इंटीग्रल निकालने का एक तरीका दिया है। क्या दिया है डिरिचलेट साहब ने? I इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, dx dy dz, इसका ट्रिपल इंटीग्रल करना है। तो गौर से देखिए, जब ऐसा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर में l माइनस वन, m माइनस वन, n माइनस वन, तो क्या लिखेंगे? गामा l गामा m गामा n डिवाइड बाई गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बशर्ते इसमें x y z पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव, और x प्लस वाई प्लस जेड का सम लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर जो ये ऐसे प्लेन दिख रहे हो तो ही इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन होती है। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट नहीं लगी हुई है, असाइनमेंट का फोर्थ क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज प्लेन x0 y0 z0 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a है। तो यहां तो हमें 1 चाहिए, तो हमें इस a को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने a को डिवाइड किया तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a प्लस जेड अपॉन a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहां पर भी हमें सिंपल एक लीनियर वेरिएबल चाहिए होता है, तो हमने x अपॉन a को u, y अपॉन a को v, z अपॉन a को w मान लिया। इससे होगा क्या? x इज इक्वल टू ए यू, वाई इज इक्वल टू ए वी, जेड इज इक्वल टू ए डब्ल्यू। इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू ए डी यू, dy इज इक्वल टू ए डी वी, dz इज इक्वल टू ए डी डब्ल्यू। अब हम इन वैल्यूज को क्या कर देंगे? अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इंटीग्रल के अंदर। तो पुट करेंगे तो क्या हाल होगा? एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और पीछे dx डिवाइड dz का प्रोडक्ट, तो dx डिवाइड dz का प्रोडक्ट ए क्यूब डी यू डीवी डी डब्ल्यू, ए क्यूब डी यू डीवी डी डब्ल्यू। तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर, dx डिवाइड dz का प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्यूब डी यू डीवी डी डब्ल्यू। तो ये a की पावर 5 तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, और यहां u स्क्वायर डी यू डीवी डी डब्ल्यू। अब इसको भी 1 की पावर 5 बाहर ले लिया, u स्क्वायर को u की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। v और w है ही नहीं, तो v की पावर 0, w की पावर 0 लिख सकते हैं। तो v की पावर 0 को 1 माइनस 1, w की पावर 0 को 1। सर 0 ही बढ़िया है, नहीं लिखो, ये ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैं फॉर्मूला बनाने के लिए, कैसा फॉर्मूला? x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx डिवाइड dz ऐसा बनाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ताकि ये जो पावर में -1 से पहले जो होता है वो गामा एल, -1 से पहले m है तो गामा m, -1 से पहले n है तो गामा n डिवाइड में गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो मुझे l m n की वैल्यू भी तो चाहिए। तो ये x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx डिवाइड dz जैसा बन गया। लेकिन ये बनने से कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ हमें ये कंडीशन भी चाहिए होती है कि एक्स वाई जेड 0 या उससे बड़े होने चाहिए, और x प्लस वाई प्लस जेड 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें अब, तो क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड 0 है, x 0 यहां लिखेंगे तो u 0, y 0 यहां लिखेंगे तो v 0, w z 0 यहां लिखेंगे तो w 0, तो x y z 0 आ रहे हैं। और x अपॉन a, y अपॉन a और z अपॉन a को हमने u v w लिखा है, यहां लिखेंगे तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन लग गई ना। और इसी पावर में, अगर इसी पावर में हो और ये एक्स वाई जेड 0 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इज इक्वल टू 1 ऐसा आ रहा हो, तो हम ये जो पावर्स हैं इसमें एल एम एन क्या दिख रहा है? l माइनस 1 3, m माइनस 1 1, n माइनस 1 तो n भी 1, तो 3 1 1, तो क्या लिखेंगे? गामा l गामा m गामा n गामा 3 गामा 1 गामा 1 डिवाइड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। और बाहर a क्यूब, a की पावर 5 तो बाहर है ही। गामा 3 2 फैक्टोरियल होता है, गामा 1 1 फैक्टोरियल होता है, तो 1 आ जाएगा। यहां नीचे क्या है? गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 2a की पावर 5/120, 5 फैक्टोरियल लेने की 120, और इस 2 को 120 से कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60, तो a की पावर 5/60, यह हमारा क्या आ जाएगा? एक्चुअल आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? कैसे सिंप्लीफाई करना है? दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू डिरिचलेट्स इंटीग्रल। अगला देखिए इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन 17, ये भी डिरिचलेट्स इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। किसी ने पूछा कि सर ये ऐसे गामा कैसे ओपन होते हैं? तो इस गामा ओपन होने के लिए दो फॉर्मूले हैं सिंपल से।
n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। गामा n+1 क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। यह कब आएगा, जब n नेचुरल नंबर हो। अगर जो n कोई भी नेचुरल नंबर है तो ऐसा कर देना है, और अगर n जो है कोई नेचुरल नंबर नहीं हो, मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो, है ना, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसा भी फ्रैक्शन हो, अगर n नेचुरल नंबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एंड ये फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये किसके लिए लगेगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ऐसा लगेगा। तो रेशनल नंबर्स के लिए तो ऐसे लग जाएगा, और नेचुरल नंबर के लिए ऐसा लग जाएगा। जब नेचुरल हो तो ऐसा कर लो, और वैसे भी ये इसको भी लगाओगे तो यही बनेगा। तो सभी रेशनल नंबर के लिए तो ऐसा लगाओ, और जब नेचुरल नंबर हो तो डायरेक्ट ऐसा लगा दो n फैक्टोरियल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब गौर से देखिए, अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन, लेकिन ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 नहीं है, इसको x प्लस वाई प्लस जेड जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसको u v w मान लो। तो हमने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को u, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को v, जेड स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर को w मान लिया है। यहां से होल स्क्वायर इधर जाएगा तो x बाई ए रूट यू, तो x इज इक्वल टू ए रूट यू। समझ आ रहा है? स्क्वायर शिफ्ट होगा, अंडर रूट लगेगा तो y इज इक्वल टू बी रूट वी, स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू सी रूट w। इसी का डिफरेंशियल dx बराबर a रूट यू का 1/2 रूट यू du, b कांस्टेंट रूट v का 1/2 रूट v dv, c कांस्टेंट रूट w का 1/2 रूट w dw। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये dx dy dz आपको मिल चुके हैं। अब x y z dx dy dz, इन 6 वैल्यू को आप इस इंटीग्रल में पुट कीजिए सब जगह, तो क्या हाल होगा, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यू, तो ए स्क्वायर यू, dx dy dz का प्रोडक्ट, तो dx dy dz का प्रोडक्ट a b c, ऊपर du dv dw, ऊपर 2 2 2 8, और रूट यू रूट वी रूट w नीचे। समझ आ रही है? अब ये आ तो गया, इसमें से a क्यूब बी सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 8 भी डिवाइड में है, बाहर आ जाएगा। अब यहां u की पावर 1 और u की पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा तो इस u से ये रूट u कट जाएगा, तो u की पावर 1/2 आ जाएगा। तो क्या u की पावर 1/2 को 3/2 - 1 लिख सकते हैं? 1.5 - 1 1/2 ही आएगा ना। तो यहाँ u की पावर 1/2, v की पावर -1/2, क्या v की पावर -1/2 को ऐसा लिख सकता हूँ? w की पावर भी -1/2, क्या उसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो फॉर्मूला तो दिख रहा है ना, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1 dx dy dz जैसा। लेकिन क्या इसमें हमें नीचे वो uv-w कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए होते हैं? ऐसे आ रहे हैं क्या, देख लेते हैं। x हमारे पास 0 है, यहां लिखेंगे तो u भी 0, y 0 है तो v भी 0, z 0 है तो w भी 0, से बड़े या बराबर ऐसे हो जाएंगे। और इनको हमने u v w माना है कि नहीं? तो इनको u v w माना है, तो यहाँ u प्लस v प्लस w लेस देन इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन भी लग गई डिरिचलेट की, और पैटर्न भी दिख रहा है। तो डिरिचलेट क्या कहता है, बाहर वाला कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ l m n, l-1 m-1 n-1, तो 3/2 1/2 1/2, गामा l गामा m गामा n डिवाइड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। बात समझ आ रही है? गामा 3/2 को इस फॉर्मूले से 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं, पीछे वाले गामा 1/2 गामा 1/2 ऐसे रहने दो। डिवाइड में आएगा 2 एलसीएम लेंगे तो 5/2 प्लस 1, गामा 5/2 प्लस 1 आएगा ना, पीछे 1 को ऐसे ही रहने दो, इन तीनों का एलसीएम लो तो 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 गामा 5/2, फिर 5 गामा 5/2 को वापस 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 3/2 को वापस 1/2 गामा 1/2, तो 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, इस गामा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया। अब डिवाइड वाले 2 × 2 4 से 8 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, तो a क्यूब बी सी ऊपर रूट पाई गामा 1/2 रूट पाई होता है, गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है, राइट। तो ये रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, तो a क्यूब बी सी इंटू पाई डिवाइडेड बाय 5 तरी 15 इंटू 2 30, तो a क्यूब बी सी पाई बाय 30। कुछ बात समझ आ रही है क्या? इस असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन जिसमें या तो डायरेक्ट लिमिट लगी हुई हो, या उनमें आप डिरिचलेट इंटीग्रल लगा पा रहे हो, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेके आने हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है क्या बात, पल्ले पड़ रही है? जैसे ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रल करना है, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इसमें कहीं शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, कुछ होगा, इसलिए असाइनमेंट के दोनों बता दिए। इस 12th क्वेश्चन में असाइनमेंट में ध्यान रखना है, ये चेंजेस हैं, ये करने हैं, और 11th के अंदर भी कुछ होगा शायद, या फिर एज इट इज ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करना है। बात समझ आ रही है?
तो आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो या तो डायरेक्ट लिमिट दे रखी है तो उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, या फिर उनमें डिरिचलेट इंटीग्रल लग रहा होगा। तो जो आपके इस चैप्टर के अंदर विद्वानों 20 क्वेश्चन का लगभग ये असाइनमेंट है, उसमें आपको 10 से 12-15 क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट या डिरिचलेट इंटीग्रल लग जाएगा, वह लगा के लेके आना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि इसका इंटीग्रल बताइए सर, ये वाला 11th वाला। 12th में तो लिमिट रॉन्ग थी तो हमने लिमिट सही करी है ना। 12th में असाइनमेंट में लिमिट गलत है, आप चेंज कर लेना इस हिसाब से। अगला देखिए, i इज इक्वल टू 0 टू a 0 टू b अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इंटीग्रल 0 टू c अंडर रूट ऑफ दिस दे रखा है, 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का z के, ये z x y दोनों दिख रहे हैं, z की लिमिट 1 का z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z 0 टू c रूट b हमने ऐसा लिख दिया है। तो c रूट b इंटू माइनस 0, c रूट b माइनस 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, c रूट b। सर सी रूट बी में आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ए लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ए लिखा है, तो ये ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया अंडर रूट में। अब हम यहां क्या करेंगे, गौर से देखिएगा साहब, यहां से ए बाहर आ जाए कॉमन, तो हम इस वाई बाई बी को अगर, या वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ए साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, तो हमने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ए साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो वाई बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन थीटा, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो वाई बाई बी को ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि ए कॉमन आ जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाए, ऐसा उद्देश्य है। तो इसलिए अब ऐसा सब्स्टिट्यूशन कभी भी कहीं पे भी हम ऐसे डायरेक्ट, तो कभी फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं, ये तो विवेक ही लगा रहे हैं, तो हमने ऐसा लिखा। उसके बाद डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, गौर से देखना, जीरो लिखेंगे वाई की जगह, तो रूट ए भी डिवाइड में आके जीरो के जीरो, और साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो, तो थीटा जीरो हो जाएगा। जब यहां पर बी रूट ए लिखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, रूट ए से रूट ए कट के 1 साइन थीटा 1 थीटा 90 डिग्री, तो लिमिट जीरो से बी रूट ए क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 2। इधर सी है, अब गौर से देखना, पाई बाई बी की जगह रूट ए साइन थीटा लिखेंगे तो रूट ए का स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन आएगा तो रूट ए बाहर आ गया, यहां सी ऑलरेडी है, बाहर ले लिया कांस्टेंट। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा साहब, यहां पर अगर हम बात करें तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, वाई बाई बी को रूट ए, तो रूट ए बाहर आ जाएगा, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे, b रूट ए कॉस थीटा डी थीटा, तो हमने यहां पर b रूट ए कॉस थीटा डी थीटा लिख दिया। तो एक कॉस थीटा तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा, एक b कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, एक रूट ए पीछे वाला, एक रूट ए यहां से हम कॉमन ले रहे हैं वो, और b इसके मल्टीप्लाई में dy की, सॉरी यहाँ dy, हाँ ठीक है, dy की जगह वैल्यू लिख रहे हैं, तो dy की जगह क्या आ जाएगा, b रूट ए कॉस थीटा, dy की जगह वैल्यू लिख दी। अब रूट ए इंटू रूट ए बी ए, तो ये c ऑलरेडी बाहर है और बी ए और बाहर आ गया, तो BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, तो BCA बाहर आ गया। अब यहाँ के पीछे बच गया कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 कोस 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, तो 4 आ जाएगा। अब लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगा देंगे, गामा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। तब थीटा बाई 2, इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो गौर से देखिए, यहाँ पाई बाई 4 प्लस साइन पाई, तो साइन पाई 0, और दोनों में 0 लिखेंगे, दोनों 0, तो ओनली पाई बाई 4 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ओनली पाई बाई 4 आ रहा है। समझ आ रहा है कि आपको कैसे आया ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 4, और साइन 2 इंटू पाई बाई 4 साइन पाई 0, लोअर लिमिट पे दोनों 0 0, साइन 0 भी 0 होता है, 0 भी 0, तो सिर्फ पाई बाई 4, तो BCA रूट पाई बाई 4। अब इसमें से BC पाई बाई 4 तो बाहर ले लो, a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लिख दो। अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 0 से a है, वही लिख दो, a लिखेंगे तो ऐसा, 0 लिखेंगे दोनों 0 हो जाएगा, ये लिख दिया, कट गया, तो a बाई 3 और a बाई 3 माइनस a, तो एलसीएम ले लिया, a कॉमन ले लो, या तो यहाँ क्या आ जाएगा, ABC पाई बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 2 बाई 3, तो 2 से 4 कैंसिल हो गए, तो 6 आ जाएगा, तो ABC पाई बाय 6। बात समझ आ रही है, सिंप्लीफाई किया। तो डायरेक्ट लिमिट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वह सॉल्व करके लेके आने हैं, या फिर जिनमें आपको डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना है वह भी क्वेश्चंस आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। जैसे एक डायरेक्ट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर रखा है लिमिट लगा के, तो ऐसे ही डायरेक्ट इंटीग्रल वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगली क्लास में हम ये कौन से डायग्राम बना के लिमिट कैसे लगाई जाती है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ आ रही है, क्या चल रहा है, पल्ले पड़ रही है बात विद्वानों?
तो आज के लिए ट्रिपल इंटीग्रल में इतना ही। मैंने आपको दो कैटेगरी के क्वेश्चन समझाए हैं, एक तो डायरेक्ट लिमिट लगी हुई हो ट्रिपल की तो कैसे इंटीग्रेट करना है, दूसरा अगर लिमिट नहीं हो तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करके डिरिचलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद डिरिचलेट्स फॉर्मूले का यूज करते हुए इंटीग्रल कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी के सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से आप सॉल्व करके लेके आएंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे। आज की क्लास के हम स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं और संडे को आपका टेस्ट है, वह टेस्ट आप लोगों को जरूर देना है। हर हाल में टेस्ट जब तक देंगे नहीं और सीरियसली देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ईमानदारी रखते हुए देना है। अगर आप ईमानदारी से देंगे तो आपका सेल्फ इवोल्यूशन होगा, आपको पता चलेगा। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, उससे तो और ऊर्जा मिलती है कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें तो और मेहनत करनी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए बिल्कुल सीरियसली और ईमानदारी से जो है टेस्ट देंगे। ऑफलाइन में टेस्ट देंगे, पहले क्लास होगी डाउट क्लास, उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है साहब, 7:30 से 10:30 तो मेरी क्लास है और उसके बाद फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? और 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद सुदीप सर क्लास लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कल जो है 12-1 बजे तक आराम से इस मानस से ही आए कि आपको 12 बजे तक के हिसाब से आना है। पहले तो मैं असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद फिर सुदीप सर की क्लास रहेगी। ठीक है, टेस्ट के बाद टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगी, सब कुछ होगा। समय बहुत कम बचा है अब, है ना? एग्जाम सामने ही 10 तक, मस्ती से तैयारी करो, पढ़ लो, फिर एग्जाम तो फिर आकलन करो कि इंडिया में आपकी क्या सिचुएशन है ना? अभी आपको कितना आगे जाना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आप ये सोच के देखिए, अगर आप इंडिया में टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 में आ रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? आपका भला होना तय है, आपको जॉब मिलना तय है, आपको सब कुछ मिलना तय है। तो अगर नहीं आ रहे हैं उसमें तो कोशिश करो, तैयारी करो, पढ़ो और उसमें आओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आप तो यूं ही चाहें कि नहीं नहीं मैं मेरे गांव में ही फर्स्ट आना है, तो फिर गांव में तो कोई नौकरी है नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं मेरे गांव में या 2-4 गांवों में फर्स्ट आ जाऊं तो वो 2 गांवों में फर्स्ट आने से कुछ नहीं होगा, है ना? आपको सोच बड़ी करनी होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको इंडिया में नंबर 1 आना रहेगा। ठीक है, जिले में तो नंबर 1 किसी न किसी को आना ही है, वैसे भी कोई न कोई तो आएगा ही, है ना? इंडिया में भी तो कोई न कोई तो आएगा ही, लेकिन जो इंडिया में नंबर 1 आएगा वो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया का भला चाहेगा, इंडिया के लिए काम करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अभी आप ऐसे तैसे ही जो है चल रहे हैं, खुद का भला भी नहीं हो पा रहा है, तो इंडिया का भला पढ़ो, पहले काबिल बनो, इतना काबिल बन जाओगे तो उसके लिए, है ना? तो फिर आगे जो है जीवन में काम आएगा। यही कोशिश की जा रही है कि अच्छे मास्टर, अच्छे जो है गणित के जो है रिसर्चर डेवलप किए जाए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर आप और अच्छे से पढ़ा सकें बच्चों को, या फिर आप और अच्छे से समझा सकें बच्चों को या लोगों को, है ना? और आप अच्छे से समझाएंगे तो हो सकता है समाज बेहतर हो जाए। ठीक है, हालांकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जिस फील्ड में मैं हूं, जहां मैं जानता हूं, उसी फील्ड में मैं कोशिश कर रहा हूं। अब मैं फिलोसॉफी की क्लास लूंगा, वहां जाके कुछ बातें करूंगा, मानेगा कोई नहीं कि भैया डॉक्टर तो मैथ्स में है, बातें फिलोसॉफी की कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? उसमें भी कभी जाएंगे, उसकी डिग्रियां वगैरह लेके, अगर आवश्यकता पड़ गई तो वहां भी, जहां आवश्यकता पड़ जाएगी वहां जाएंगे। ऑनलाइन आने की आवश्यकता पड़ गई, ऑनलाइन आ गए, जहां जरूरत पड़ेगी। पर उद्देश्य एक ही है, धरती के ऊपर जब तक है सार्थक जीवन जी ले, और यही उद्देश्य होना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस पूरे जीवन काल में आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। लक्ष्य वो होते हैं, है ना? ये नहीं होता है कि लक्ष्य बस छोटा मोटा। तो अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बीच में एक पड़ाव है कि हमें फिलहाल एक कोशिश करनी है जिससे हम, ये सबसे बड़ी समस्या तो है फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम, पैसा नहीं आ रहा होता है तो पेरेंट्स और समाज और सब परेशान करते हैं, है ना? जल्दी से इसकी शादी भी कर दो, इसकी ये कर दो, वो कर दो। सबके पीछे एकमात्र कारण वही है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है। एक फिक्स अमाउंट आपके पास आने लग जाएगी महीने की, 30-40-50 हजार रुपए, उसके बाद घर परिवार वाले एक बार के लिए दाब जाएंगे, है ना? फिर भी अगर नहीं दाबते हैं तो उनको मनाइए कि भाई क्या मोह माया है इतनी, तो पैसा ही पैसा चाहिए, धैर्य थोड़ा, है ना? वैसे इतना सोचते नहीं है पेरेंट्स भी कि बच्चा बिल्कुल ही अननेसेसरली जो है पैसा ही कमाए, है ना? पर फिर भी उनकी इच्छा होती है कि यार ये वेल सेटल्ड आदमी बन जाए। वेल सेटल्ड आपके कर्मों से छलकेगा। अगर आपके कर्म आपने सही कर लिए, पेरेंट्स को जिस दिन विश्वास होने लग जाएगा कि अब मेरे को इसकी टेंशन नहीं है ना? वो कब होगा? जब आपका खुद का भला करने के साथ साथ आप सबका भला कर रहे हैं। वो अपने कर्मों से छलकता है। आप पढ़ रहे हैं, आपके कल एग्जाम है, दिन दिन से परेशान हो रहे हैं,
और मम्मी को कहीं काम की जरूरत पड़ गई तो मैं कर देता हूँ, तो मम्मी सोचेगी अरे यार ये किस खेत का मूली है, ये कैसा भयंकर आदमी है कि यहाँ इतना एग्जाम का टेंशन है सब कुछ और उसके ऊपर मेरी मदद करने दौड़ रहा है, घर के काम में हाथ बटा रहा। अपन होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए उसके बावजूद भी घर में मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नरम है, पता नहीं मम्मी तो बोलेगी नहीं, उसके बावजूद घर में हाथ से झाड़ू निकाल रहा है, पोछा लगा रहा है ना। पिताजी की मदद का पैसे वैसे की समस्या हो रही हो तो मैं थोड़ी जॉब चालू करूं, बेट वो दिखाना पड़ता है मेच्योरिटी। जब आप ऐसे दिखाते हैं तब उनको विश्वास होता है कि यार अभी छोटा नहीं रहा, अब ये अब बड़ा हो गया है ना। वो कर्मों से छलकेगा आपके। 9 बजे तक सो रहे हो तो उनको पता है ये यदि राम इसको तो धक्के दे दे के आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बढ़ नहीं सकता। रोज 5 बजे उठ रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो, और एक लाइफ को लेके आपकी क्लियरिटी है ना, डायरेक्शन, और आलसी हो नहीं बिल्कुल भी। तो फिर उसको पहले ही पता चल जाएगा ये आदमी कुछ भी करेगा कमा खाएगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रही ना। इसलिए ऐसा चरित्र बनाइए तो भला होगा। पेरेंट्स साथ ही देते हैं हमेशा, कभी बुरा चाहते नहीं है, तो भला ही चाहते हैं। मस्ती से पढ़िए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं या दिलवा दिए हैं, लीजिए फर्स्ट पेज ट्रिपल इंटीग्रल का। यहां हमने यह सेकंड पेज जो है थोड़ा मोर जनरल जो है बात करी ट्रिपल इंटीग्रल की। पहले पर्टिकुलर सॉलिड लिया, एक आर्बिट्ररी रीजन ले लिया, उससे हमने ट्रिपल इंटीग्रल बताया, फिर लिमिट लगी हुई हो ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। यह सेकंड। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आजकल 99% युवा कंफ्यूजन में है, तो उसके चक्कर में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन होना लाजमी है, हो कंफ्यूजन कोई बात नहीं, 8-10 घंटे पहले काम कर लो। फिर अब बच गए ना 15-16 घंटे बच गए, या फिर जो भी बच गए, अब उन घंटे में कंफ्यूजन का इलाज करो। हो क्या रहा है, दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, यार समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो दिन भर कुछ तो कर ही रहा है, रील्स ना इधर, इंटरनेट ना उधर, ना मौज मस्ती, ना समझ आ रही है। अरे भाई तेरे इतना कंफ्यूजन है, मतलब तेरे को तो और भी भयंकर मेहनत करने की जरूरत है। तेरे को तो पता ही नहीं चल रहा लाइफ में क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है तू, डिसीजन पावर नहीं है तेरे पास, और तू है जो टाइम पे वेस्ट किया जा रहा है। बहाने हैं, कुछ नहीं है। 10 घंटे पहले आप जो आपको ठीक लग रहा हो कि अरे 5 है, कंफ्यूजन तो है पर इसमें नंबर 1 ये लग रहा है, उस काम पे 10 घंटे काम करना चालू कर दो। दूसरे अभी भी सोच रहा हूं दूसरों के बारे में भी, लेकिन एक बार फिलहाल ये फर्स्ट पे ये मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को करना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 10 घंटे काम कर लो, फिर जो मर्जी पड़े करो। वो कर ही नहीं रहा है, कंफ्यूजन में ये करूं वो करूं वो करूं, और उसके चक्कर में दिन, सप्ताह, महीने और साल भी गंवा रहा है। ऊर्जा वेस्ट हो रही ना। भारत तो युवाओं का देश है, तो ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि, है ना, कहां से कहां बढ़ जाए देश, इतना ताकत है, सामर्थ्य है। युवा है फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, हर कहीं अननेसेसरली एनर्जी लगा रहे हैं। ड्रीम 11 पे टीवी बनाई जा रही है, कोशिश कर रहा है कि मेरी किस्मत चमक जाए, एक वीडियो वायरल हो जाए। अरे भाई क्या है, किस्मत के भरोसे बैठा है, मेहनत करनी नहीं, मजूरी करनी नहीं, खाली बस ख्याली दुनिया में वर्चुअल लाइफ में जीना है। वो कोई जिंदगी नहीं है, बिना जो है मेहनत परिश्रम किए भला होना नहीं है। यहां तक है ना, यहां तक हमने देखा है। आगे डायग्राम वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बड़ी सोच रखिए। चलिए साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।